वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में समझे थे, परिभाषा, प्रकार और उनमें अंतर। आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस क्लास में हम लोग विभिन्न प्रत्यावर्ती धारा परिपथों, प्रत्यावर्ती धाराओं के व्यंजक प्राप्त करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना, हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का 4 तरह का मान निकालेंगे। एक तत्कालिक मान, दूसरा हो जाएगा औसत मान, तीसरा हो जाएगा आभासी मान और चौथा हो जाएगा शिखर मान। तो ये धारा का 4 मान हो गया। वोल्टेज का 4 यही मान, वोल्टेज का तत्कालिक मान, वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का आभासी मान। तो जैसे धारा I आएगा तो वोल्टेज को I की जगह V कर देना, विद्युतवाहक बल आएगा तो E कर दीजिएगा। तो वोल्टेज का भी 4 मान हो जाएगा और विद्युतवाहक बल का भी हो जाएगा, विद्युतवाहक बल का भी 4 मान। मतलब ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये एक साथ 3 पदों की व्याख्या करेगा, धारा का भी, वोल्टेज का भी और विद्युतवाहक बल का भी। केवल नाम उनका संकेत बदल दीजिएगा। तो एक व्यंजक हम लोग साबित करेंगे और उसके साथ 2 व्यंजक अपने आप। तो 4 ठो धारा, 4 वोल्टेज और 4 विद्युतवाहक बल, कुल मिलाकर ये 12 फॉर्मूले हो गए। ध्यान देना बच्चों, ये 12 फॉर्मूले हो गए। इन 12 फॉर्मूलों को अब हमें बारी बारी से प्रमाणित करना है, इनको निकालना है। तत्कालिक मान का तात्पर्य क्या हुआ, चलिए हम लोग पहले निकाल लें। प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान। इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तत्कालिक मान का तात्पर्य क्या हुआ, समझिएगा। आपको मालूम है प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ बदलती रहती है। अभी कुछ है, 2 सेकंड बाद कुछ और होगी, 1 सेकंड बाद कुछ और होगी, 10 सेकंड बाद कुछ और होगी। अभी जो मान आया, अभी हमने एमीटर नामा मापा, ये जो मान आया ये तत्कालिक मान हुआ। 1 घंटे बाद मापे, उस समय का तत्कालिक मान होगा। 2 घंटे बाद फिर से हमने धारा मापा कि अभी धारा कितना है, तो वह उस समय का तत्कालिक मान होगा। मतलब किसी परिपथ में, किसी चालक में, किसी क्षण पर जो धारा बहती है वह धारा का तत्कालिक मान कहलाती है। क्या परिभाषा लिखिएगा, किसी क्षण, किसी चालक में या किसी परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वह उस क्षण का तात्क्षणिक मान या तत्कालिक मान कहलाती है। अब ये धारा कितनी हो, उस धारा का व्यंजक कितना हो, ये हम निकालने जा रहे हैं। तो एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र हम ये बनाते हैं, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र भी है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगी, समरूप है तो एक दूसरे के समानांतर और समान दूरी पर होंगी। इसमें एक आयताकार कुंडली रखा जाएगा। चलिए, ये आयताकार कुंडली जो कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है ना। माना एक आयताकार कुंडली है जिसका क्षेत्रफल हम लोग A रख लेंगे और इसमें फेरों की संख्या N कर देंगे। आयताकार कुंडली है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A है। यह कुंडली कैपिटल B तीव्रता के एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। थीटा कोण बनाते हुए
स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला जो हम लोग साबित करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस का भाग नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना है, प्रमाणित नहीं करना है, लेकिन हम आपको प्रूफ करके इसको दिखा रहे हैं कि इसका प्रमाण कैसे होगा, प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक क्या होना चाहिए। तो अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना, यह कुंडली आपको पढ़ाया जा चुका है पिछले पाठों में कि जब भी किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा तो उस पर चुंबकीय बल लगता है, जिसके चलते वह घूमने लगता है। इस पर बल आघूर्ण लगता है और बल आघूर्ण क्या करता है, इसको घुमाता है। तो लिखते हैं, यह कुंडली क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। तो इसके लिए B का घटक, चलो अब देखो ये B है और B एक सदिश राशि है। ध्यान देना बच्चों, ये हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि ये B है, ये B है, ये अगर थीटा कोण बन रहा हो तो इस B के दो घटक हो जाएंगे। आधार पर B cos थीटा हो जाएगा और लंब पर B sin थीटा हो जाएगा। कोई भी सदिश है तो उसका घटक होगा, अदिश के साथ घटक नहीं होंगे। तो ये कुंडली है, इस कुंडली का B है, ये थीटा बना रहा है। चित्र यहाँ देखो, B है, थीटा बना रहा है। तो यहाँ पर इस दिशा में उसका क्या हो जाएगा, ये यदि जो दिशा होगी वो B cos थीटा हो जाएगा। और लंब पर, ये लंब जो होगा, अगर कुंडली ऐसे ऊपर नीचे आएगी तो उसमें आप कौन सा घटक लीजिएगा, B cos थीटा। तो कुंडली ऊपर नीचे तो गति नहीं करेगी, कुंडली ऐसे घूमेगी, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे। तो कौन सा घटक एक्टिव होगा, अगर कुंडली ऐसे ऊपर नीचे आएगी तो ये घटक एक्टिव हो जाएगा। और कुंडली अगर क्षैतिजतः घूमती है तो क्षैतिज घटक B cos थीटा होगा। तो बताओ बच्चों, ये कुंडली किस तरह घूमती है, ऐसे ऊपर नीचे आएगी? अगर ऐसे जाएगी तो बिल्कुल B sin थीटा, और अगर कुंडली ऐसे घूमती है, ऐसे घूमेगी, तो कौन सा घटक, B cos थीटा एक्टिव होगा। तो बताओ कौन सा घटक लेंगे, कुंडली तो ऐसे ही घूमेगी, ये तो ऐसे ऊपर नीचे थोड़े जाएगी, बाहर थोड़े निकलेगी, वो अपनी जगह पर ऐसे, पंखे का कोयल कैसे घूमता है, ऊपर नीचे जाता है कि वो अपनी जगह पर ही क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक घूम सकता है। तो कौन सा घटक एक्टिव होगा, B cos थीटा। तो B का घटक B cos थीटा सक्रिय रहता है। यदि कुंडली में तार के कैपिटल N फेरे हो तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, फाई बराबर बी ए होता है ना, फाई बराबर क्या होता है, बी ए होता है। लेकिन बी की जगह यहाँ कौन सा घटक एक्टिव हो रहा है, बी cos थीटा हो रहा है। और इसमें कुल फेरे कितने हैं, n, तो n से गुणा करना पड़ेगा। तो फाई क्या हो जाएगा, n b a cos थीटा। ये हो गया कुंडली से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स। कोई दिक्कत, फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, बी ए। तो बी की जगह बी cos थीटा होता है ए, और एन फेरे हो तो एन से गुणा कर देंगे। एक कलम का दाम 10 रुपये, तो 10 कलम का दाम 10 से गुणा करना पड़ता है। एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना है, तो एन फेरे से चुंबकीय फ्लक्स एन से गुणा हो जाएगा। तो ये तो हम लोग पिछले पाठों में पढ़ते आ रहे, तो ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसका असली मुद्दा, असली कैलकुलेशन अब हमें करना है। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी जानने से पहले एक चीज और, जो घूर्णन गति में कुंडली घूम रहा है,
घूर्णन गति में कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा बराबर थीटा बाई टी ना, पढ़े हुए ना 11th क्लास में वृत्तीय गति में, घूर्णन गति में, कि कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा हो तो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। इसको मिटा देते हैं इधर। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा फाई का मान? फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी। ये हम लोग केवल थीटा का मान रख दिए। आपको 11th क्लास से पहले से मालूम है थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। थीटा कोणीय विस्थापन है, ओमेगा कोणीय वेग है और टी समय अंतराल है। तो जब घूर्णन गति होती है तो वहाँ थीटा नहीं ओमेगा ही लिखिएगा। तो थीटा की जगह क्या हो गया? ओमेगा टी हो गया। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, समय के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो फाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी फाई बाई डी टी बराबर, ये तो अचर राशि है, पहले डी बाई डी टी लिख दो, एन बी ए कॉस ओमेगा टी डी फाई बाई डी टी। अचर राशियाँ तो भाग नहीं लेती है, तो सब कांस्टेंट है। एन फेरों की संख्या 10, 20, 50, 20 समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी है और कुंडली का क्षेत्रफल घटने बढ़ने वाला है नहीं। तो ये तीनों अचर राशियाँ हैं, एन बी ए, ये भाग नहीं लेंगी। तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी डी फाई बाई डी टी एन बी ए। बच्चा लोग अवकलन करो, कॉस का अवकलन माइनस साइन न ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अवकलन टी के रिस्पेक्ट में, तो टी का तो 1 हो जाएगा लेकिन ओमेगा रहेगा ना, ओमेगा टी का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डी फाई बाई डी टी माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हम लोग का व्यंजक कितना आया? इधर वाला मिटा देते हैं। अब देखिए, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आपने पढ़ा है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से क्या था जी? विद्युतवाहक बल E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। देयरफॉर अब देखो तो डी फाई बाई डी टी को क्या लिख सकते हो? माइनस ई लिख सकते हो ना, माइनस को इधर कर दो तो डी फाई बाई डी टी का मान माइनस ई हो जाएगा। माइनस ई बराबर माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस कैंसिल, ई को हम यहाँ कैपिटल ई लिखें, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। विद्युतवाहक बल का अधिकतम मान अधिकतम मान को E0 से सूचित करेंगे। तो ये E अधिकतम कब होगा? साइन अधिकतम हो, साइन का अधिकतम वैल्यू कितना होता है? 1। साइन का E अधिकतम लिखने जा रहे हैं तो साइन का अधिकतम वैल्यू कितना होता है? 1। और इसको E0 से, अधिकतम मान को E0 से, तो क्या हो जाएगा? एन बी ए ओमेगा, और इसका अधिकतम मान 1 हो जाएगा। ये समीकरण 4 हो जाएगा, ये समीकरण 5 हो जाएगा। तो ध्यान देना, ये विद्युतवाहक बल का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान, वोल्टेज का अधिकतम मान ऐसे ही निकलेगा। शिखर मान, अधिकतम मान या शिखर मान एक ही होता है। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ आ जाओ, समीकरण 4 से E बराबर, ये किसका मान हो गया? ये देखो तो ये किसका मान हो गया? शिखर मान E0।
ये क्या हो गया? प्रत्यावर्ती धारा का विद्युतवाहक बल। यह विद्युतवाहक बल का तत्कालिक मान है। तत्कालिक मान का अभीष्ट व्यंजक है। अभीष्ट व्यंजक यानी फॉर्मूला है। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान तो बच्चा लोग कुछ नहीं करना है। ये ई वोल्टेज हो गया, विद्युतवाहक बल हो गया, तो धारा है तो धारा को ई से थोड़े सूचित करते हैं आई। यहां ई जीरो है तो आई जीरो साइन ओमेगा टी। आई जीरो का मतलब क्या? विद्युतवाहक बल का अधिकतम मान। ई जीरो तो आई जीरो धारा का शिखर मान, जहां आई जीरो क्या है? धारा का अधिकतम मान या शिखर मान, जो सबसे बड़ा होगा। ये हमने पिछले क्लास में आपको ग्राफ में बताया था कि ये धारा का शिखर मान हो गया। इसी तरह से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तत्कालिक मान, तत्कालिक मान क्या हो जाएगा? वोल्टेज है तो भी से ना, भी ई जीरो है तो भी जीरो साइन ओमेगा टी। तो यह आपके प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तत्कालिक मान, प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल का तत्कालिक मान आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर इस ई को आप आई कैसे लिख दिए? तो बच्चा लोग ई वोल्टेज बटा प्रतिरोध, आप वोल्टेज की बात करोगे तो आई आर होगा ना। आर तो दोनों बराबर, तो आर इधर भी कट जाएगा, आर उधर भी कट जाएगा, तो ई की जगह अपने आप आई आ जाएगा। यहाँ लिखो ई की जगह आई आर, यहाँ आई जीरो आर साइन ओमेगा टी। चालक तो एक ही है ना, उसका प्रतिरोध थोड़े घटेगा बढ़ेगा। तो देखो आर कट गया तो देखो क्या आ गया? आई बराबर आई जीरो, आई बराबर आई जीरो। फिर इसको वोल्टेज में बदल दो, भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी। तो ये ध्यान देना है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो तत्कालिक मान होता है, यह किसी परिपथ में, किसी चालक में, किसी क्षण धारा का मान, वोल्टेज का मान या विद्युतवाहक बल का मान, ये तीन फॉर्मूले एक साथ प्राप्त कर लिए हम लोग। तीनों एक साथ चलेंगे। ये जहां धारा है वहां वोल्टेज है, जहां वोल्टेज है वहां विद्युतवाहक बल भी है। तो परिपथ का विद्युतवाहक बल भी हम लोग देखते चलेंगे। तो ये तीनों फॉर्मूले एक साथ प्रमाणित होते हैं, हम बोलते हो चाहे ना बोलते हो। तो ये आप प्रमाणित कर लिए कि प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान क्या होता है। तो ये आई क्या है? धारा का तत्कालिक मान। आई जीरो क्या है? धारा का शिखर मान। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। और टी क्या है? समय। टी क्या है? समय। तो इस तरह से आप प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तत्कालिक मान और प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल का तत्कालिक मान, तीनों का व्यंजक हम लोगों ने साबित कर लिया।